जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे आप लोग, है ना। अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है बाबू, है ना। अपने ऊपर अहंकार मत लाइएगा, ठीक। चलिए छोटू, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ क्वेश्चन चला था, जो कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया। क्या आप लोग बनाए? नहीं, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग नहीं बनाए होंगे, है ना। चलिए बाबू, हम स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन बाबू बनाया कीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10वां होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां में बोल रहा है ना बाबू, दिया यदि किसी एपी का एनवा पद, है ना। यदि किसी एपी का एनवा पद दे दिया है, एनवा पद का योग दे दिया है 3n प्लस 5n, है ना। 5n 3n स्क्वायर दिया प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया है। कोई परेशानी नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अब बोल रहा है ना बाबू, टी एमोमा पद बराबर भाट, टी एमोमा पद बराबर भाट, टी एमोमा पद बराबर 164 दिया है, 164 दिया है ना। तब बोला इसका मान निकालने के लिए, एम का मान निकालने के लिए बोला। अब बाबू एम का मान निकाल रहा है, ये बात हमको हजम नहीं हो रहा। बताइए, यहाँ एस एन दे दिया है, एन के टर्म में दिया है, यहाँ एम के टर्म में दिया है, तो बताइए कैसे निकलेगा? कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है बाबू, है ना। कहीं ना तो कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो क्या हम एन के स्थान पे एम बना लेते हैं ना, एन के स्थान पे क्या बना लेते हैं? एम बना लेते हैं। कोई परेशानी? तब बनाएंगे तब एम का मान निकल जाएगा। देखिए जो भी हम पढ़ते आए बाबू, देखिए एनवा पद था, एन पदों का योग था, तो एनवा पद निकालते थे। अब दिया है एम पदों का योग, तब नहीं एमवा पद निकलेगा। इतना समझते हैं ना बाबू। बनाते बनाते क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन बनाते बनाते खुद एक्सपीरियंस चला आता है ना। क्वेश्चन ज्यादा बनाया कीजिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते बाबू। देखिए ये दिया है, ये क्वेश्चन आपका दे दिए, इससे हमको m का मान निकालना है। तब बताइए बाबू, हम इससे चलेंगे, तब बताइए Sn-1 करके चलेंगे, Sn-1 करके चलेंगे ना। फार्मूला यही होता है ना इसका। अब बताइए फार्मूला इसका यही होता है ना, तब नहीं जाके निकलेगा। तब बाबू Sm दिया है, तो Sn-1 करके चलेंगे। m है m-1। अब बताइए m के जगह पे कितना आया? m-1 आया है ना। तो 3 इंटू m-1 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू m-1 हो जाएगा। कोई परेशानी बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब बाबू समझिए, ठीक। अब इधर देखिए m-1 का होल स्क्वायर दे दिया है, m-1 का 1 का होल स्क्वायर दिया, तो बाबू 3 रहने देते हैं। क्या हो जाएगा इसका? m स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2m हो जाएगा। कोई परेशानी? अब बाबू 5 गुना कीजिए, तो 5n माइनस 5 हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। अब बाबू ये 3 सब में गुना कीजिए, ये अंदर में सब में गुना होगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर सब में गुना होगा। तब बाबू क्या आ जाएगा? 3m स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 6m, है ना, माइनस 6m। तब बाबू ये माइनस था, ये प्लस था, तो क्या हो गया? माइनस। देखिए ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा है बबुआ, तो माइनस में है कि प्लस में? तो बोलिएगा जी प्लस में है, क्योंकि प्लस छुपा हुआ रहता है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है? तो -5 में। तब बताइए ये माइनस था, ये क्या है? प्लस है, तो गुना किया तो माइनस हो गया। इतना समझते हैं ना बाबू? इतना समझते हैं तो बहुत कुछ समझते हैं बाबू। अब देखिए उसके बाद देखिए प्लस 5m माइनस 5। कोई परेशानी नहीं ना। इतना समझिए, ठीक। अब देखिए बाबू 6m दिया है ना, तो 6m ये है, 5m है ना। अब देखिए ये जाति मिल गया, ये 3 जाती है, ये 5, ये सिंगल वाला जाति, ये दोनों मिल रहा है। अब क्या m स्क्वायर वाला जाति कहीं मिल रहा है? नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देते 3m स्क्वायर। अब 6m है, ये 5m है बाबू, है ना। तो बताइए 6m है जो माइनस में है, माइनस की संख्या ज्यादा है बाबू, तो 6m में 5m घटाइएगा तो 1m बचेगा, है ना। अब यहाँ देखिए 3 है, यहाँ देखिए 5 है, तो 5 बाबू 5 है जो माइनस में है, तो माइनस की संख्या ज्यादा है, तब घटाइएगा तो बाबू 2 बचेगा। कोई परेशानी नहीं ना। चलिए यहाँ तक समझते हैं बाबू। अब आगे समझते हैं। तब बताइए Sm-1 का ये निकल गया था, है ना। तब बाबू वो दे दिया क्या? Tm बराबर कितना दिया? 164 दे दिया, 164 दे दिया बाबू। अब समझिए, ठीक। अब समझिए इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए आपको बताए थे Tn पद बराबर फॉर्मूला था Sn-1। अब यहाँ आ गया Tm, तो क्या आ जाएगा? Sm-Sm-1 होगा। इतना समझते हैं ना। देखिए टी अगर टी पूछ दे तो क्या बताइएगा? sp-sp-1। ये सब आपको बताया हुआ चीज है छोटू, है ना। तब बताइए बाबू ये क्या आ जाएगा? Sm-Sm-1 164। कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू इसका मान देखिए कितना दिया है, इसका मान देखिए दिया है 3m स्क्वायर प्लस 5m, है ना। माइनस है, माइनस आने देते हैं। अब दिया है बाबू कितना? 3m स्क्वायर माइनस m और माइनस 2 दे दिया, है ना। अब 164 है, 164 रहने देते हैं। अब बाबू समझिए, ठीक। अब बाबू क्या करना है, समझना है। 3m स्क्वायर है, 3m स्क्वायर रहेगा, है ना। अब प्लस 5m है, प्लस 5m माइनस
माइनस को सब में अंदर गुना कीजिए तो ई माइनस बबुआ ई प्लस, तब क्या आ जाएगा 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर माइनस में आएगा है ना, क्योंकि माइनस प्लस से गुना करेंगे तो माइनस। अभी बताइए बाबू अगर 5 लिखा हुआ है तो माइनस में लिखा है कि प्लस में, तो प्लस में। ये 3 लिखा हुआ प्लस में कि माइनस में, तो बाबू बोलिएगा प्लस में। तब प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस में जब गुना करेंगे क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस 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 में गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा 2। कोई परेशानी? 164 है, 164 रहेगा। बाबू क्या ये दिख रहा है, आप बताइए हमें, ये क्या दिख रहा है? दिख रहा है बाबू? चलिए दिख रहा है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बाबू है ना। चलिए आगे समझिए, अब देखिए यहाँ समझिए, ठीक। देखिए 3m स्क्वायर है तो 3m स्क्वायर देखिए यहाँ देखिए माइनस में, ये प्लस में था, ये माइनस में कट गया। अब देखिए यहाँ देखिए 5m है, यहाँ देखिए m है, तो बताइए कितना हो, m हो जाएगा 6m हो जाएगा। अब +2 है, +2 रह जाएगा। अब बताइए 164 आ गया, 164 कोई परेशानी? 164 है, 164 रह जाएगा, 164 है जो रह जाएगा। अब बाबू 2 देखिए प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 देखिए प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में। तब बताइए 6m बराबर क्या आ जाएगा, 164 - 2, 164 - 2। अब देखिए बाबू 6 सटा हुआ जाके लटक जाएगा, तब बाबू m है। अब इसे घटाइएगा बाबू तो कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। अब बाबू 6 है ना, 6 रहने देते हैं, 6 जाके लटक जाएगा, लटक गया। अब बाबू m है, m रहने देते, काटिएगा बाबू तो कितना बार में कटेगा, 6 दूना 12 बच गया, कितना बचे बाबू 12 4 6 7 42, यानी m का मान कितना आ गया बाबू 27। m का मान ही निकालना था ना, बताइए m का मान आपका निकल गया। चलिए बताइए बाबू यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए इसे आप उतारिए। मिटाए मिटाए बाबू, मिटाते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 होगा है ना। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, इसे समझिए बाबू आप है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए एपी दे दिया है ना, एपी के n पदों का योग दिया है, इसमें भी दिया है n पदों का योग बाबू, इसमें भी n पदों का योग दे दिया है। तब बताइए बाबू n पदों का योग दे दिया है बबुआ, तो देखिए दिया है pn + qn स्क्वायर, दिया है pn + qn स्क्वायर है ना, दिया है pn + qn स्क्वायर दिया है ना। अब बाबू दिया p और q क्या है, स्थिरांक है, p और q है बाबू स्थिरांक है ना, कोशिएंट है। तब बताइए अब बोल रहा है AP का सारवंतर निकालिए है ना, AP का सारवंतर ज्ञात कीजिए। तब बताइए AP का सारवंतर जैसे ही बोल रहा था बाबू d बराबर भाट बोल रहा है ना, d बराबर भाट बोल रहा है ना। चलिए क्वेश्चन को समझा कीजिए कि क्या क्या बोल रहा है बाबू, इतना समझिए ठीक। अब SN दे दिया है बाबू, SN दे दिया है ना, तब बताइए हम चलेंगे क्या SN - 1 से चलेंगे, SN - 1 से चलेंगे। तब बताइए जहां जहां बबुआ n है, जहां जहां बबुआ n है वहां क्या आ गया, n - 1 आ गया, तो हम रखते हैं ना। तो देखिए बाबू p है n - 1 है ना, अब प्लस q है n - 1, ये स्क्वायर है बाबू, तो स्क्वायर दे दिए तो होल स्क्वायर हो गया। अब बाबू p से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, np - p, np - p। अब बाबू इसको जब तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, n² + 1 - 2n, n² + 1 - 2n आ जाएगा, क्योंकि n - 1 का होल स्क्वायर है। इतना समझते हैं ना बाबू। चलिए आगे समझते हैं ना। अब बताइए बाबू np है, np रहने देते हैं, -p है, +q है रहने देते हैं, q बबुआ सब में गुना होगा, अंदर में सब में गुना होगा, तो गुना कीजिए तो qn² अब +q -2n है ना, 2qn कोई परेशानी नहीं ना। अब बाबू समझिए ठीक, क्या np जाति वाला कहीं मिल रहा है, क्या np वाला जाति कहीं मिल रहा है, देखिए तो कहीं नहीं मिल रहा है ना, कहीं नहीं मिल रहा है। तब बाबू क्या करेंगे, जब कहते हैं छोड़ देते हैं ना। ये देखिए p वाला जाति है, ये q वाला जाति है, नहीं मिल रहा है। ये np है बाबू, यहाँ qn है, जोड़ घटाव देखिए सोच समझ के कीजिए, जो जाति मिलता है उसी में जोड़ घटाव कीजिए है ना, नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए वैसे ही है ना। देखिए q कहीं मिल रहा है, नहीं q मिल रहा है लेकिन n² हो रहा है, ये तो नहीं होगा। चलिए बाबू अब चलते हैं क्या, tn से चलेंगे, tn से चलेंगे बाबू। तो tn से जैसे ही चलेंगे बाबू तब बताइए क्या आ जाएगा मेरा, SN - SN - 1 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं।
तब बाबू मान रखे एस एन का मान दिया पी एन अब प्लस क्यू एन स्क्वायर है क्यू एन स्क्वायर है अब माइनस एस एन माइनस वन दिया है माइनस एस एन माइनस वन दिया तो इसका मान ये है ना। तब बाबू क्या आ जाएगा एन पी माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू और माइनस टू क्यू एन। अब बाबू पी एन है पी एन रहेगा है ना अब प्लस क्यू एन है क्यू एन स्क्वायर रहेगा। अब बते माम बाबू ये सब में गुना कीजिए है ना क्या कीजिए अंदर में सब में गुना कीजिए ब्रैकेट के अंदर सब में गुना होगा माइनस। तब बताइए ये प्लस है ये माइनस है बताइए क्या हो जाएगा प्लस एन पी। अब इसमें गुना करेंगे तो बाबू प्लस पी आ जाएगा अब इसमें बाबू गुना करेंगे तो माइनस क्यू एन स्क्वायर आ जाएगा। अब बाबू ये प्लस है ये माइनस है गुना करेंगे तो माइनस क्यू आ जाएगा ये माइनस है ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस टू क्यू एन। कोई दिक्कत बाबू कोई दिक्कत नहीं ना। अब बाबू देखिए यहाँ देखिए क्यू एन स्क्वायर है यहाँ भी देखिए क्यू एन स्क्वायर मिल गया कि नहीं मिला ना बाबू। अब यहाँ देखिए अब बताइए यहाँ देखिए P है यहाँ देखिए NP है यहाँ भी NP है ना। तो बताइए क्या आ जाएगा 2NP आ जाएगा 2NP आ जाएगा। अब बाबू समझिए यहाँ P है क्या P कहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना। तब बाबू हो जाएगा क्या P माइनस Q उसके बाद 2QN हो जाएगा 2QN हो जाएगा। कोई परेशानी बाबू नहीं ना। चलिए इतना समझते हैं ना। तो बताइए मान किसका निकालना था मान किसका निकालना था हाँ सार्वंतर निकालना था ना सार्वंतर निकालना था। अब बताइए बाबू सार्वंतर निकालना था। तब बोल रहा है बाबू क्या इसमें बोल रहा था P जो है Q जो क्या है स्थिरांक है बाबू P जो Q है स्थिरांक है। तब बाबू हम T1 से चलेंगे तब ने पता चलेगा पहला पद निकालेंगे दूसरा पद निकालेंगे तीसरा पद निकालेंगे तब ने पता चलेगा कि ये P में है या D का मान कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1 करके नहीं प्रथम पद दूसरा पद माइनस पहला पद है ना तीसरा पद माइनस दूसरा पद इस तरह से निकालते हैं ना। तब बाबू हम पहला पद निकालते हैं तो जहां जहां बबुआ n है वहां हम मान रखते हैं। तो बताइए ये क्या आ जाएगा। लेकिन एक बात आप समझिए ठीक यहाँ देखिए 2NP है यहाँ देखिए 2QN है जो मिल रहा है ना बाबू थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं ठीक क्या करते हैं निकाल लेते हैं। इसमें देखिए क्या मिल रहा है जी P मिल रहा है तब P निकाल लेते हैं तब बचेगा 2N अब प्लस 1 बचेगा 2N प्लस 1 बचेगा। अब इसमें बबुआ हम Q निकालते हैं है ना Q निकालते हैं तब बबुआ क्या बचेगा 2 बचेगा 1 बचेगा है ना 1 बचेगा और माइनस कितना बचेगा माइनस बाबू ये बच जाएगा 2N और कितना बचेगा 2N बच जाएगा है ना 2N बच जाएगा। अब बाबू एक बात समझिए ठीक एक बात क्या करना है समझना है। तो देखिए इसमें माइनस हम गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा है ना। अब बताइए बाबू ये प्लस हो जाएगा तो जो ही ये क्या हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा ना। तो बताइए बाबू हो जाएगा तो बताइए यहाँ 2N प्लस 1 है यहाँ भी देखिए ये बात है। तो देखिए प्लस प्लस कर रहे हैं बाबू चिन्ह के जो है ना क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। तब बाबू इसे समझिए ठीक इसे क्या करना है समझना है। तब बाबू समझिए तो ये क्या आ जाएगा 2N प्लस 1 अब उसके बाद क्या आ जाएगा P प्लस Q आ जाएगा। अब बाबू P प्लस Q आ गया क्या स्थिरांक आ गया ना। अब बाबू समझिए क्या करना है आपको समझना है। तब प्रथम पद से चलेंगे बाबू तब 2 गुने 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब बताइए ये कितना आ जाएगा मेरा 2 में जब 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस 1। अब बताइए कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा ये कितना आ गया 3। अब दूसरा पद से चलेंगे बबुआ दूसरा पद से चलेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा 2 गुने 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब बाबू इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 1। अब बताइए कितना आ गया 5 आ गया ना कोई परेशानी। अब तीसरा पद अगर निकालना चाहेंगे तो 2 गुने 2 आ जाएगा 2 गुने 2 अब प्लस 1 तो 3 आ जाएगा नहीं n के स्थान पे 3 आ गया। तो बताइए कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बाबू कितना 6 प्लस 1 बराबर 7। अब बताइए बाबू देखिए हम D निकालते हैं D बोला था निकालने के लिए तो बाबू क्या करेंगे T2 माइनस T1 करेंगे T2 माइनस T1 तो T2 मान देखिए बाबू कितना दिया T2 मान देखिए 5 रख दिए माइनस T1 का मान देखिए 3 दिया 3 रहने देते हैं। अब घटाएंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 2। अब देखिए D का मान मेरा निकल गया कि नहीं D पूछ रहा था ना D का मान निकला कि नहीं आप लोग आंसर मैच कराते जाइए। हाँ 2 निकला है ना छोटू 2 निकल गया। चलिए कोई परेशानी बाबू
है बाबू, मिस्टेक हम कर दिए क्या, मिस्टेक कर दिए है ना। देखिए मिस्टेक क्या किए बाबू, देखिए ये हम गुना करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिए। देखिए ये माइनस था, ये प्लस था, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो इससे बाबू इससे ये कट जाएगा है ना, इससे क्या होगा कट जाएगा। अब बच गया क्या, तभी कहे ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ मिस्टेक नहीं हुआ। तो ये जो बाबू एनपी आया ना, तो एनपी तो कट जाएगा, बच गया क्या, बच गया क्या बाबू, बच गया इधर आपका, फिर से मिटा के लिख देते हैं ना। चलिए बच गया बाबू, P बच गया, Q बच गया, 2 माइनस Q बच गया है ना, 2QN बच गया, P बच गया माइनस Q बच गया, अब प्लस 2QN बच गया है ना, यही बचा। अब बाबू समझिए ठीक, अब क्या करना है समझना, जहां जहां देखिए बाबू P भी कटना चाहिए था मेरे हिसाब से, P भी कटना चाहिए, P नहीं कटेगा है ना। तो बताइए जहां जहां बाबू देखिए P Q क्या है, स्थिरांक है, P और Q का क्या बाबू स्थिरांक है ना। तब बताइए n का मान जैसे ही निकालेंगे, अगर प्रथम पद से चलेंगे तो पी क्यू स्थिरांक है बाबू, तो लेके चलते हैं 2QN लेके चलते हैं, 2QN लेके चलते हैं, 2QN लेके चलते हैं बाबू। तो दो गुने क्या आ जाएगा, दो गुना Q, अब दो गुना Q अब n के स्थान पे 1 आएगा, n के स्थान पे 1 आएगा। अब बाबू दूसरा पद अगर निकालना चाहेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, 2 गुने Q, अब गुने क्या आ जाएगा 3। अब बताइए तीसरा पद अगर निकालना चाहेंगे, तो इसे गुना कीजिए बाबू, 2Q कितना आ जाएगा, 3 दूना 6Q आ जाएगा, 6Q आ जाएगा। अब इसे कीजिएगा तो बाबू 2Q आ जाएगा, ये तो 2Q रहेगा ना। अब तीसरा पद निकालना चाहेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 2Q, ये सब गुना है। अब बताइए n के स्थान पे 3 आ गया, n के स्थान पे यहाँ 2 आएगा ना, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4, ये 3 हो जाएगा, तो बाबू 6Q आ जाएगा, 6Q आ जाएगा। आज पता नहीं क्या मिस्टेक ज्यादा हो रहा है क्या। देखिए ये 6Q है ना। अब यहाँ देखिए 2Q, तो हम D निकालते कैसे बाबू, T2 माइनस T1 करके ना, T2 माइनस T1 करके निकालते हैं ना। T2 का मान देखिए कितना, T2 का मान 2Q है, 2Q रहने देते हैं, माइनस T1 का मान कितना है, T2 का मान दिया है बाबू 4Q, और T1 का मान है 2Q। अब बताइए ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या आ जाएगा, प्लस वाला आंसर आ जाएगा। ये 4 लड़का 2 लड़के से शादी करवाइएगा तो 2 लड़का को मारा बजेगा, 2Q मेरा D का मान निकल गया है ना। कोई परेशानी बाबू, वो P जो Q था ना बाबू, वो स्थिरांक दिया, कांस्टेंट दिया है ना। चलिए कोई परेशानी नहीं ना। चलिए ऐसा करते हुए समझ में आया होगा है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन को थोड़ा बाबू देखिए, हल्का सा भी मिस्टेक कीजिएगा ना तो गलती हो जाएगा, इस बात को आप समझिए ठीक। बाबू दौड़ना वाला ही गिरता है ना, जो दौड़वे नहीं करेगा तो गिरेगा कैसे। तो क्वेश्चन बनाने वाला ही गलती करेगा, अब जो बनावे नहीं करेगा तो गलती कैसे करेगा, इस बात को आप समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा ना। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए एपी के n पदों का योग दे दिया, ये भी दिया एपी के n पदों का योग दे दिया बाबू, एपी के n पदों का योग दे दिया, n दे दिया, p दिया, प्लस 1/2 दिया। अब उसके बाद n इंटू क्या दिया, n माइनस 1 इंटू क्यू दिया, 1 माइनस क्यू दिया, 1 माइनस क्यू दिया। तो p इसमें भी बोला p तथा q क्या स्थिरांक, इसमें भी सार्वंतर बोला निकालने के लिए। तो इजी आप लोग निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं आप लोग, क्या है ना मेहनत नहीं करना चाहते हैं। देखिए बाबू 1/2 दिया, तो 1/2 को क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं ना, हाफ, आधा, आधा मतलब पीने वाला नहीं, आप लोग तो वही समझते होंगे है ना, इसलिए आप में गुण है वो ना, आधा पीने का। चलिए चलिए आगे समझते बाबू है ना। हमें निकालना है डी, तो डी बराबर क्या बोला, भाट, डी बराबर भाट बोला। तब बताइए बाबू एस n माइनस 1 से चलते हैं, जहाँ n है बाबू वहाँ हम रख देंगे है ना। तब बताइए क्या आ जाएगा, n माइनस 1, अब उसके बाद p है, p रहेगा, 1/2 है, 1/2 रहेगा। अब n माइनस 1, अब यहाँ क्या दिया, n माइनस 1, कोई परेशानी, अब q है, q रहेगा। अब बाबू समझिए ठीक। अब बाबू क्या करना समझना, गुना कीजिए तो np माइनस p आ जाएगा प्लस 1/2। अब बताइए n माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब q रह जाएगा। अब np है, np रहेगा, माइनस p है, p रहेगा, अब प्लस। अब बाबू इसका फॉर्मेट क्या होता है, n माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया ना, तो बताइए कैसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 है ना, n स्क्वायर प्लस 1। अब माइनस 2
2n माइनस 2n। अब बाबू क्यू है क्यू रहेगा। अब बाबू गुना करते हैं, ये 1/2 है ना, सब में अंदर गुना होगा और क्यू भी गुना होगा, तो एन पी बच जाएगा माइनस पी प्लस 1/2 है गुना के, तो बताइए कितना आ जाएगा। 1/2 जैसे ही गुना करेंगे तो एन स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। 1/2 जैसे ही गुना करेंगे, अब उसके बाद क्यू भी गुना होगा। अब प्लस में जब गुना करेंगे 1/2 से, तो 1/2 रहेगा, क्यू रहेगा, है ना, क्यू रहेगा। तो बताइए इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं q/2। अब इसमें जब गुना करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 2n/2, 2n/2। तो 2n जैसे ही बटे 2 आएगा तो बाबू डायरेक्ट क्या आ जाएगा, n 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए ये क्या आ जाएगा, यानी क्यू आ जाएगा। चलिए अब बाबू इसे हम जैसे ही आप एलसीएम लीजिएगा, है ना, एलसीएम लेंगे तो बाबू मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 सब में गुना होगा तो 2n p माइनस 2p अब प्लस n स्क्वायर आ जाएगा q, अब प्लस क्या आ जाएगा q और माइनस 2n q आ जाएगा, 2n q आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना, कोई दिक्कत। अब आगे समझिए बाबू, 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या कट रहा है, जो कट रहा है बाबू इसे काटिए। तब बताइए यहाँ p वाला जाती है, यहाँ np है, कोई नहीं कट रहा है ना। तब चलते हैं tn से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, sn माइनस sn माइनस 1 होता है, sn माइनस sn माइनस 1। तो sn का मान दिया बबुआ np अब प्लस 1/2 n गुना कर दिए सब में, है ना, n माइनस 1 दिया है, उसके बाद q दिया है ना, माइनस अभी नहीं किए हैं। sn माइनस 1 का मान दिया देखिए 2np माइनस p अब प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर q अब प्लस q अब माइनस 2nq दिया और बटे कितना दे दिया 2, बटे क्या दिया 2, इतना समझिए बाबू। अब इसको देखिए कैलकुलेशन कीजिए तो np रह जाएगा। अब 1/2 से जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर 2q है ना। अब माइनस क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा बबुआ, आ जाएगा, इसमें जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा nq और बटे 2 आ जाएगा। अब इसको देखिए एलसीएम लेंगे बाबू, हाँ ये बच गया ना। अब ये इसमें सब में गुना कीजिए तो क्या माइनस 2np आ जाएगा, अभी माइनस ही माइनस तो प्लस p आ जाएगा। अब ये n स्क्वायर प्लस में, ये माइनस में, तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस में, n स्क्वायर q माइनस में। अभी देखिए q जब गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये क्या प्लस nq आ जाएगा, प्लस nq आ जाएगा और बटे 2 है बटा 2 रहेगा। अब इसका भी एलसीएम जैसे ही लेंगे बाबू तो 2np अब प्लस n स्क्वायर q अब माइनस nq आ जाएगा, है ना, nq आ जाएगा। अब इसे बाबू देखिए इसका भी तो एलसीएम 2 ही आएगा ना, तो बच गया क्या बाबू, बच गया माइनस np अब प्लस 2p अब माइनस n स्क्वायर q अब माइनस q अब प्लस 2nq, 2nq। कोई परेशानी बाबू नहीं ना, इतना समझिए ठीक। np सभी ये क्या ठीक ठाक लिखा ना, आप लोग देखते रहिए ठीक। देखिए अब इसका जब पूरा का एलसीएम लेंगे बाबू, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो बच जाएगा np अब प्लस n स्क्वायर q और माइनस nq, है ना। अब बाबू ये आ जाएगा माइनस np अब प्लस 2p अब माइनस n स्क्वायर q, है ना, अब माइनस q अब प्लस 2nq आ जाएगा। चलिए अब देखिए n स्क्वायर q से n स्क्वायर q कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब np से np भी कैंसिल हो जाएगा। अब nq है ना। अब बताइए nq बचा बाबू, है ना, nq बचा, तो nq देखिए एक माइनस में अब एक 2 प्लस में, तब बताइए क्या बच जाएगा nq बच जाएगा, nq बच जाएगा, nq बच जाएगा, है ना, nq बचेगा। अब बच गया क्या बाबू, p बचा, है ना, माइनस q भी बच गया, अब प्लस 2p बच गया, है ना, और बटे 2 बच गया, बटे 2 बच गया, है ना। कोई परेशानी बाबू नहीं ना। अब बताइए बाबू इतना तो दिख रहा है ना, tn बराबर यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखे हम, यहाँ लिखते हैं ना। अगर हम बाबू q को लेते हैं, है ना, q जैसा ही लेते हैं तो बताइए q एलसीएम लेंगे तो n माइनस 1 बच जाएगा, है ना। अब प्लस क्या आ जाएगा 2p और बटा 2 रहेगा, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। तब बाबू tn का मान ये मेरा निकल गया, tn का मान ये निकल गया। अब प्रथम पद से चलेंगे बाबू तो n के स्थान पे 1 रखेंगे तो q रह जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे, है ना, 1 माइनस 1 करेंगे बाबू, 1 माइनस 1 करेंगे तब बताइए ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। तो 0 आ जाएगा बबुआ, तो देखिए बच जाएगा क्या मेरा निकालना, ये अगर ये आ जाएगा क्या
2 आ जाएगा तो ये क्यू क्या स्थिरांक है ना, अब प्लस पी बचेगा, प्लस पी बचेगा, तो प्लस पी अच्छा रहने दे, ये प्लस 2p बचेगा। अब दूसरा पद अगर निकालते हैं, दूसरा पद निकालते हैं तो q आ जाएगा 2 - 1 और बटे 2 अब प्लस 2p है ना। तब बाबू इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, q बटे 2 बचेगा, q बटे 2 अब प्लस 2p बचेगा, प्लस 2p बचेगा। तब बताइए इससे तो मर्डर हो जाएगा है ना। तब पी क्यू स्थिरांक दिया है ना, तो जहाँ देखिए दूसरा पद का निकला, दूसरा पद का निकला। अब चलिए तीसरा पद निकालते हैं तो q है ना, q रहने देते हैं। तब बताइए 3 - 1 कीजिएगा बटे 2, तब बताइए प्लस कितना आ जाएगा 2p, प्लस 2p। अब d निकालना चाहिएगा बाबू, तब t2 - t1 कीजिए, तब t2 का मान देखिए कितना दिया है, q प्लस 2p बटे 2 दिया, और माइनस t1 का मान कितना आ जाएगा, t1 का मान बाबू आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा ना। अभी बच गया क्या, ये तो पूरा ही 0 आ जाएगा, तो बच जाएगा बाबू p बच जाएगा है ना, p बटे 2p बटे 2 बचेगा। जब ऐसे ही एलसीएम लेंगे बाबू तो 2 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा q प्लस 2p अब माइनस p। अब बताइए ई माइनस ई प्लस में है ना, ई माइनस ई प्लस में। अब बताइए बाबू कोई परेशानी, अब बच गया क्या, d का मान q बटे 2 बच गया, d का मान q बटे 2 बच गया। अब देखिए आंसर आपका कितना दे रहा है, देखिए तो q सिर्फ दे रहा है ना, कहीं गलती किए क्या बाबू, ये तो मेरा शून्य हो जाएगा है ना। तो p बटे p, t3 - t2 करते हैं तो 2q, एक मिनट 2q अब प्लस 2p आएगा, 2p को प्लस 2p बटे 2 माइनस आ जाएगा q प्लस 2p बटे 2 माइनस q, तो 2 आ जाएगा है ना, ये माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा। चलिए इतना ही आएगा बाबू है ना, इतना ही आएगा। चलिए इतना समझते हैं ना, आगे बढ़ते हैं ना। चलिए आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखे बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया 25 दिया, 28 दिया, 31 दिया, बोला 100 का योगफल ज्ञात कर है ना। ये क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया बाबू है ना, क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया, 25 दिया, 28 दिया, 31 दिया है ना। चलिए 25 प्लस 28 प्लस 31 डॉट 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 कर दिया है 100 तक है ना। 100 का योगफल बोला है, 100 का योगफल बोला है निकालने के लिए, योगफल बराबर भाट है ना, योगफल निकालने के लिए बोला है, योगफल बराबर भाट बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए योगफल निकाल देंगे। अब बताइए बाबू 100 का योगफल निकालेंगे है ना। तब बताइए ये मेरा क्या देगा, प्रथम पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद। कोई परेशानी। अब प्रथम पद को बात क्या बोलते हैं, t1 को a बाबू, तो a बराबर 25 आ जाएगा, और d बराबर क्या देगा, d बराबर क्या देगा बाबू, d बराबर आ जाएगा t2 माइनस t1। तब बाबू t2 माइनस t1 कीजिएगा, ये आप कीजिए तो बताइए d का मान कितना आया है, वेट करते हैं बताइए। नहीं निकला, निकल गया होगा। d का मान देखिए, t2 का मान देखिए 28 दिया, 28 रन थे, माइनस t1 का मान कितना दिया है
25 25 रहने तक घटाएंगे बाबू तो कितना आ जाएगा, डी का मान 3 निकल गया। अब बाबू यहाँ दिया 100 तक, तो मान लेते क्या एनवा पद बराबर 100 है ना। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, एन पदों का ये टी एन का, तो एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ये 100 है 100 रहेगा, ए का मान कितना बबुआ 25 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है जी 3 लिखेंगे, 100 है 100 रहने देते, 100 है 100 रहने देते। अब बाबू 25 है 25 रहने देते, गुना कीजिएगा प्लस कितना आ जाएगा 3n माइनस 3 आ जाएगा, उसके बाद 100 है 100 रहेगा, 100 है 100 रहेगा। अब बताइए इसमें जब घटाएंगे बाबू 25 में माइनस 3 करेंगे कितना बचेगा, 22 बचेगा, प्लस 3n रहने देते, प्लस 3n रहेगा। अब बताइए बाबू 22 क्या है प्लस में उससे रहेगा तो माइनस में हो जाएगा है ना, माइनस में हो जाएगा तो 3n बराबर क्या आ जाएगा 100 माइनस 22, 100 माइनस 22। अब बताइए बाबू 100 में माइनस 22 दिया है ना, 100 माइनस 22 दिया, तो अब बताइए 100 माइनस 100 में जब 22 घटाइएगा तो बताइए कितना बचेगा, इधर बचेगा बाबू, एक से एक पैसा लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 8 बचेगा, इधर कितना बच गया 9 बचा है ना, तो 78 बचेगा। अब इसे बाबू 3 बार में काटिएगा तो कितना बार में काटिएगा, 3 दूना 6 6 3 18 यानी एन बराबर 26, एन बराबर 26। अब बोल रहा है योग निकालने के लिए है ना, क्या बोल रहा है इसमें योग निकालने के लिए। तब बाबू इधर समझिए, तो एस एन बराबर एक फॉर्मूला बताए थे, प्रथम पद है ना प्लस अंतिम पद है ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये फॉर्मूला बताए थे ना। एस एन बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद है ना। चलिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तब बताइए प्रथम पद मेरा कितना निकला 25 रहेगा है ना। प्रथम पद लिखे एस एन बराबर फॉर्मूला ये था है ना, एस एन बराबर फॉर्मूला था n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद है ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद था तो n/2, तब ये दिखा n का मान कितना निकला 26, तो 26 बराबर क्या आ जाएगा 26/2। अब प्रथम पद 25 है बाबू 25 लिखेंगे, प्लस अंतिम पद कितना निकला, अंतिम पद कितना दिया है बताइए, अंतिम पद दिया है बाबू कितना 100 दे दिया, अंतिम पद कितना दिया है 100 ना दिया है, नहीं समझ रहे हैं, अंतिम पद कितना दिया है बाबू 100 दिया है, तो बताइए 100 लिखेंगे, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए 26 को काट 26/2 रहने देते हैं, अब जोड़िएगा बाबू तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना, 125 आ जाएगा बाबू। अब बताइए 13 दूना 26 है ना, 13 दूना 26। अब बताइए बाबू 13 आ जाएगा, अब गुना 125, तो आप डब्बा में भर दीजिएगा नहीं, चलिए कोई परेशानी, कोई परेशानी बाबू। गुना भाग नहीं आता बाबू, चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया बाबू, 4 दिया 9 दिया है ना, 4 दे दिया 9 दिया 14 दे दिया, डॉट 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 कर दिया है ना। उसके बोल रहा कौन पद 89 है ना, तो मान लेते हैं nवा पद क्या है 89, कौन पद 89, तो nवा पद मान लेते 89। अब दूसरा इसी में दिया 4 दिया है प्लस कितना दिया 9 दिया है प्लस 14 दे दिया, डॉट 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 है ना, बोल रहा है प्लस कितना दिया है 89 है ना, प्लस 89, तो योगफल भी ज्ञात करें, योगफल भी ज्ञात करें। तो बताइए एस बराबर भाट पूछ रहा है ना, एस एन बराबर भाट, तब बाबू एन बराबर कितना दे दिया,
एनवा पद बराबर इतना दिया, तो बताइए ये मेरा प्रथम पद हो जाएगा ना, ये दूसरा पद हो जाएगा ना, ये तीसरा पद हो जाएगा ना। अब बताइए प्रथम पद को ए बोलते हैं ना बाबू, ए बराबर 4 आ गया। अगर डी निकालना चाहेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे, तो T2 का मान मेरा कितना है 9 माइनस 4 आ जाएगा, वो घटाएंगे तो बाबू 5 आ जाएगा। अब एनवा पद कितना दे दिया बाबू, हाँ एनवा पद दिया है 89 है ना, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो पता है 89 लिखेंगे। अब बाबू a का मान कितना आया 4 लिखेंगे प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना आया 5, a का मान देखिए प्रथम पद को a बोले तो a बराबर 4 आया था, अभी कितना आ गया 5, डी बराबर 5 आया, 89 रहने देते हैं। अब बाबू गुना कीजिए, तो ये ब्रैकेट में सब में गुना होगा तो 4 n अंदर गुना होगा तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 89। अब बाबू समझिए ठीक, अब ये प्लस में ये माइनस में, तो बताइए कितना बचेगा 4n माइनस 1 बचेगा। माइनस की संख्या ज्यादा था बाबू, ये 89 रह जाएगा। अब ये माइनस में उछड़ जाएगा तो प्लस में, तो n बराबर कितना आ जाएगा ये 90 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 90, तब बाबू ये 5n होगा ना, 4 कहाँ से आएगा, ये 5n होगा, 5n ये कितना आ जाएगा 90। अब बताइए कितना बार में कटेगा 16 5 90, 18 5 90 है ना, 18 5 90 18 बार में चला जाएगा है ना, कोई परेशानी नहीं ना। n का मान कितना निकल गया 18, n का मान 18 निकल गया। हमें निकालना था क्या, योग निकालना था, तब बताइए 18 बराबर क्या आ जाएगा 18/2 है ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद है ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बोल रहा था निकालने है ना, प्रथम पद प्लस क्या बोल रहा था अंतिम पद निकालने के लिए, तो नहीं निकल जाएगा। तो बताइए प्रथम पद मेरा कितना है 4 लिखेंगे, अब प्लस अंतिम पद कितना है 89, एनवा पद वही ना 89 दिया है बाबू। अब बताइए बाबू इतना नहीं कीजिएगा, 18/2 है, अब इसे जोड़िएगा तो बाबू कितना आ जाएगा 93। आप लोग देखिए ये प्लस नहीं ये गुना होगा है ना। अब बाबू इतना, अब इसे काटिएगा तो 9 गुना कितना आ जाएगा। अब बाबू इतना गुना कर लीजिएगा आप लोग है ना, आपको तो गुना करने के लिए आता है ना। हम क्वेश्चन नंबर x की ओर बढ़ते हैं है ना, x की ओर बढ़ते हैं, उतारिए से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 15 यही देख लेते हैं ना। 15 में बबुआ देखे दे दिया x के लिए हल करें, x का मान बोला निकालने के लिए। इसमें दिया है 1 प्लस 6 प्लस 11 दे दिया, प्लस कितना दे दिया 16 दे दिया। अब प्लस डॉट 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 x बराबर कितना दिया बाबू 148 दिया, 148। तो बताइए 148 क्या बाबू पद है मेरा ना, 148 क्या है पद है ना। चलिए कोई दिक्कत बाबू नहीं ना, आगे समझते हैं ना। देखिए ये प्रथम पद आ जाएगा, ये दूसरा पद आ जाएगा, ये तीसरा पद आ जाएगा, ये चौथा पद आ जाएगा। कोई परेशानी बाबू नहीं ना। तो प्रथम पद को a बराबर 1 और d निकालना चाहेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे, तब घटाएंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 6 में जब 1 घटाइएगा तो 5 बचेगा, T2 माइनस T1 तो 5 बचेगा। अब बाबू T2 माइनस T1 कर लिए, ये दिया है ना बाबू, ये दिया SN पदों का योग, तो SN पदों का योग बाबू 148 दे दिया, 148 दे दिया, 148 दे दिया। कोई परेशानी बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बाबू समझिए इसका फॉर्मेट क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए 148 से 148 रहेगा। अब बताइए बाबू n/2 2 गुना a का मान 1 है 1 लिखेंगे, a का मान 1 है ना। अब प्लस n माइनस 1 d का मान कितना है 5 लिखेंगे। अब 148 से 148 रहेगा, 148 रहेगा बाबू है ना, 148 रहेगा। अब बाबू इतना समझते हैं ना, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अब बाबू n/2 है, n/2 रहेगा है ना। अब बाबू इसमें गुना कीजिए तो 2 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। अब प्लस 5n माइनस 5 आ जाएगा, 5 बाबू सब में गुना होगा ना। तब बताइए यहाँ तक परेशानी 148 से 148 रह गया है ना, एक ही मेथड 5 बार बताना पड़ता है। अब बताइए बाबू n/2 है, n/2 रहने देते हैं। अब ये माइनस ये प्लस, बताइए बाबू -3 आ जाएगा, प्लस 5 बना जाएगा। अब बताइए 148 से 148 रहेगा। अब ये तो लगता है गुणनखंड में जाएगा बाबू है ना। देखिए ये इसमें गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा -3n, अब प्लस कितना आ जाएगा 5n²।
अब बाबू नीचे 2 आ जाएगा, अब 2 लटका है उधर जाकर सट जाएगा तो बताइए कितना आ जाएगा 148 गुना 2। अब बाबू समझिए ठीक, माइनस ये क्या इस सजाक लिख देते हैं एन स्क्वायर माइनस 3n लिखते हैं, है ना, एन स्क्वायर माइनस 3n लिखते हैं, है ना। अब बताइए अभी कितना है, गुना कीजिए तो गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 16, ये 16 आ जाएगा। अब उसके बाद 4 दूना 28, 28 से गुना 30 आ जाएगा। लेकिन इधर प्लस में इस साइड आया तो माइनस, इधर क्या बच गया 0, इधर क्या बच गया 0। इतना समझते हैं ना बाबू, इतना समझते हैं ना। चलिए कोई परेशानी, कोई दिक्कत बाबू? चलिए ये गुणनखंड टूट गया बाबू, है ना। गुणनखंड बताइए बाबू कैसे। अब बताइए एक बात बताइए, इधर से इसमें गुना कीजिए, है ना। तो 996 अब 5 से गुना कीजिए तो बाबू कितना आ जाएगा 6 5 30 के 0 वाक्यत में 3 और 9 5 45 46 48 48 आ जाएगा। उसके बाद 4 अब 20 4 24 यानी गुना करके हमको लाना है कितना 2480 2480, है ना। और घटा के कितना लाना है बबुआ 3 लाना है ना। घटा के बबुआ कितना लाना है 3 लाना है ना। घटा के 3 लाना है, घटा के 3 लाना है। बताइए गुना करके हमको लाना है कितना 2480 और घटा के 2480 और घटा के 3 लाना है। बताइए किस पे टूटेगा, किस पे टूटेगा बताइए, आप ही बताइए। तो डिजिट सोचिए बाबू, है ना, किस पे 3 आ रहा है, किस पे 3 आ रहा है। तब बाबू बड़ा डिजिट है ना तो बड़ा सोचिए थोड़ा। 40 में 37 क्या घटेगा तो 3 आ जाएगा। तो बोल हाँ बिल्कुल 3 आ जाएगा। तब गुना करते हैं तब बाबू गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 7 चौक 28, है ना। 7 चौक 28 में ये 8 आ जाएगा, बच गया 2 और 4 तिया 12, है ना। 4 तिया 12। अब बाबू ये लमसम में चलाएगा, है ना, ये इसी पे टूट जाएगा। अब बाबू समझिए अब क्या करना है 30 पे टूटेगा, है ना। अब बताइए बाबू 5n स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 40n, है ना, माइनस 40 है ना, प्लस कितना पर टूटेगा 37 और माइनस 296 रहेगा। अब इक्वल टू 0 रहेगा। कोई परेशानी नहीं ना, इतना समझते हैं ना बाबू। अब बताइए यहाँ तक तो समझते हैं, है ना। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलिए ये गुणनखंड तो आप लोग खुद से नहीं टूटा। चलिए ये 5n स्क्वायर है ना, 5n स्क्वायर रहने देते। 5 में देखिए 40 में क्या मिल रहा है बाबू, 40 में देखिए क्या मिल रहा है 8 5 40, 8 मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना। यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो 5 बबुआ हम कॉमन लेते हैं ना। तो 5n हम जैसे ही कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा n बच जाएगा, माइनस 8 बच जाएगा, है ना। अब बाबू यहाँ देखिए नहीं कुछ तक कितना मिल रहा है, ये n होगा बाबू 37n माइनस 96 होगा 296। अब बताइए जैसे ही हम माइनस प्लस 37 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा n माइनस 37 हम निकाल लिए, है ना। 296 में 37 निकाल लिए तब बच गया क्या 8 बचा। अब इक्वल टू 0। अब बाबू ये देखिए मेरा गुणनखंड टूटेगा तो ये अपने आप इक्वल हो जाएगा। तब बताइए n माइनस कितना आ गया 8। अब उसके बाद आ गया 5n प्लस 37, 5n प्लस 37 बराबर 0। तो n माइनस 8 बराबर 0 आ जाएगा। एक बार 5n प्लस 37 बराबर क्या आ जाएगा 0। कोई परेशानी है ना। अब n का मान बबुआ 8 निकल जाएगा, है ना। ये माइनस में उछल जाएगा प्लस में। अब यहाँ आ जाएगा बाबू माइनस 37 आ जाएगा, ये 5 हटा हुआ जाके लटक जाएगा। 10 बराबर माइनस 37/5। तब बताइए बाबू ये सिस्टम में जो है ना ये जो संभव नहीं है, ये जो दिया माइनस 37 ये क्या है जो संभव नहीं है। तो n का मान बाबू कितना निकल गया 8। n का बाबू मान निकल गया 8। कोई परेशानी है ना। तो हमें निकालना क्या था, निकालना क्या था पद निकालना था, है ना। पद निकालना था।
तो n के n बराबर 8 है ना बाबू, तो n के tn बराबर 8 लेके चलेंगे तो आप लोग निकाल नहीं दीजिएगा, x का मान निकाल दीजिए, है ना। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा जी, निकल जाना चाहिए। देखिए n के स्थान पे तो बताइए, जगह भी कम है, यहाँ हम लिख देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। t8 बराबर क्या आ जाएगा, t8 बराबर आ जाएगा बबुआ 8 x, है ना। x दिया था, tx बराबर x का बोल रहा था मान निकालने के लिए, तो tx बराबर 8 दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 7d, तो a प्लस 7d तो बताइए बाबू a का मान रख दीजिएगा, d का मान रखिएगा तो नहीं निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा बाबू। आप लोग निकालने की कोशिश कीजिएगा तब ना, है ना, निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसी पर है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बनाने के लिए भी सीखिए आप लोग। बनाने के लिए भी सीखिए, ठीक। चलिए आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर बाबू देखिए कैमा हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक पी का 64, 60, 56 पदों का संख्या ज्ञात करें, जो योगफल दे दिया है 544, है ना। तो व्याख्या करें। तो बाबू 64 दिया है एपी। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। 64 दे दिया है, उसके बाद कितना दिया, 60 दिया है, उसके बाद 56 दे दिया, डॉट 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 कर दिया बाबू, कितना दिया, 56 दिया, डॉट 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 कर रहा है। अब उसके बाद पदों की, हाँ, पदों की संख्या ज्ञात करें, पदों की संख्या ज्ञात करें। अब उसके बाद योगफल दिया है, एसएन बराबर बबुआ दे दिया है 544, 544। जो जितना क्वेश्चन खाता है ना बाबू उतना लिखा कीजिए, जितना क्वेश्चन खाता है उतना आप लिखा कीजिए। कोई परेशानी, कोई दिक्कत बाबू। चलिए चलिए बाबू यहाँ देखें। तो ये मेरा क्या जाएगा, ये सब तो बनाने वाला क्वेश्चन है, बनाइए ना आप लोग। 83 दिया है। अब बताइए प्रथम पद, तो प्रथम पद को क्या बोले, ए बराबर 64। अब डी निकालेंगे बाबू t2 माइनस t1 करके, t2 माइनस t1। तब बताइए t2 का मान बाबू कितना दिया है, 60, है ना। अब t1 का मान दिया है 64, तो माइनस 64 आ जाएगा, घटाएंगे तो बाबू -4 आ जाएगा। डी का मान कितना है, 4। तो एस एन बराबर मेरा दिया 544, एस एन बराबर कितना दिया, 544। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक डी क्या रहता है, कम, एक डी क्या रहता है बाबू, कम रहता है ना, एक डी कम रहता है। अब बाबू समझिए n/2 है, 2 रहने देते हैं, 2 गुना, है ना। इतना समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे ना बाबू। चलिए समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब बताइए n का मान, 1 का मान दिया 64, 64 रखेंगे, प्लस से प्लस रहते हैं, 1 माइनस 1, डी का मान कितना है, -4 है, -4 अंदर, 544 है, 544 रहने देते हैं। अब बताइए बाबू n/2 है, n/2 रहने देते हैं। गुना कीजिए बाबू, कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। अब माइनस में गुना कीजिएगा तब 4n प्लस 4 आ जाएगा। अब बताइए कितना है, 544, है ना। अब बताइए n/2 है, n/2 रहने देते हैं। अब बाबू इसमें जोड़िए कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। अब -4n -4n रहेगा। अब 544 से 544 रहेगा। अब बाबू सब में गुना कीजिए n, है ना। तब बाबू गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 132n, अब माइनस कितना आ जाएगा, 4n, है ना। अब बबुआ ये तो पूरा एलसीएम आ जाएगा, है ना। जब इसमें गुना करेंगे तो बटे सब में 2 आ जाएगा, तो 2 लटकल जाके सड़ जाएगा। तब 544 में 2 से गुना हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई परेशानी बाबू, इतना समझते हैं ना, इतना समझते हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू। चलिए अब बाबू देखिए
गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये गुना भी नहीं किए आप लोग, 132n और माइनस 4n आ जाएगा। अब गुना कीजिएगा तो बाबू कितना आ जाएगा, 10 4 दूना 8, 10 कितना आ जाएगा 88, 1088। कोई परेशानी बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए बाबू, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो बताइए गुना क्या गलती कर दी, यहाँ n स्क्वायर होना चाहिए है ना, n स्क्वायर होना चाहिए। ये n जो 4n में जब गुना कीजिएगा तो n स्क्वायर आएगा। अब ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, तो माइनस हम सजा के लिखते हैं n स्क्वायर, अब प्लस 132 न माइनस कितना आ जाएगा 188 बराबर 0। अब बाबू 4 से हम भाग करेंगे है ना, तो आप लोग 4 से भाग कीजिए तो बताइए, 4 से भाग कीजिएगा तो कटेगा क्या, कटेगा है ना, 4 से भाग कीजिएगा बाबू तो कटेगा क्या, कट जाएगा है ना। तब बताइए 4 से भाग कीजिएगा तो माइनस ही n स्क्वायर बच जाएगा। अब 4 तिया 12, अब बताइए 4 तिया 12 तो 33 बार में चला जाएगा। अब माइनस, अब काटिएगा बाबू तो कितना बार में कटेगा, ये काटिए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, बाकी बच गया 2 है ना। अब 7 चौक 28, अब 4 दूना 272 बार में चला जाएगा, 272 बार में चला जाएगा। कोई परेशानी बाबू। अब बाबू देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए है ना। अब बताइए यहाँ देखिए, ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर नहीं कुछ तो कितना 1 है ना। देखिए n स्क्वायर में नहीं कुछ तो गुना कितना है 1, 1 में गुना कीजिए 272 से, तो बताइए 272 माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा। अब बाबू गुना करके हमको लाना है 272, गुणनखंड तोड़ने के सीखे बाबू है, गुना करके लाना है 272 और जोड़ के लाना है 33। तो बताइए किस पे टूटेगा, तो आप लोग एक दिमाग में लगाइए, ठीक, दिमाग में ये लगाना है कि जोड़ करके आ रहा है 33 है ना, जोड़ के 33, तो किस किस को हम जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। तो बाबू एक दिमाग में देखिए मेरा चल रहा है 16 चल रहा है 17 चल रहा है, 16 चल रहा है 17 चल रहा है। तो देखिए गुना कीजिए है ना, गुना कीजिएगा तो 7 6 42, तो 2 आ जाएगा। अब बताइए 7 और 6 है ना, 7 6 लमसम में देखिए गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। अब जोड़िएगा, जोड़िए जोड़िए कितना आ जाएगा, 6 6 12, 1 13, अब 2 1 3, देखिए 33 आ रहा है ना, 33 आ रहा है कि नहीं, 33 आ रहा है बाबू। तो देखिए इस पे तोड़ते हैं 16 और 16, 16 16 पे तोड़ते हैं हम 17 पे तोड़ते हैं है ना, 16 और 17 पे तोड़ते हैं बाबू, तो कितना आ जाएगा, ये n स्क्वायर माइनस में रहेगा, n स्क्वायर माइनस में रहेगा। अब प्लस कितना आ जाएगा, ये 16n और प्लस 17n और माइनस 272 बराबर 0, 272 बराबर 0। कोई परेशानी बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना समझते हैं ना बाबू। चलिए अब बताइए यहाँ भी n यहाँ भी n, हम n क्या अलग करते हैं, कॉमन लेते हैं, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो साइन मेरा क्या करेगा, चेंज करेगा। तब बताइए क्या बच जाएगा, n बच जाएगा अब प्लस 16 बचेगा, n बच जाएगा प्लस 16 बचेगा। अब बाबू जैसे ही हम 17 कॉमन लेते हैं इधर, तो n माइनस 272 में देखिए 272 में क्या मिल रहा है, 17 मिला है और 16 मिल रहा है। तब बाबू 17 निकालें तो 17 निकालें तो क्या 16 बचा। अब बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, n+1 देखिए ये कहाँ गया जी, साइन मेरा ये चेंज होगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा। अभी देखिए टूटेगा मेरा सही, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो n माइनस क्या आ जाएगा 16, बाबू हम माइनस लिए कॉमन, तो साइन मेरा चेंज होगा, जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा। इतना समझते हैं ना। चलिए अब क्या माइनस n अब प्लस 17 बराबर क्या बच गया 0, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। अब एक आ जाएगा n माइनस n अब प्लस 17 बराबर 0, तो n बराबर बाबू कितना निकल गया 17 निकल गया, और n बराबर क्या निकल गया 16 निकल गया। कोई परेशानी नहीं ना, कोई दिक्कत बाबू। चलिए 16 17 आपका आया है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर कहना हो जाएगा 17वां नंबर क्वेश्चन। ये सब एक ही टाइप का क्वेश्चन था, आप लोग बनाना चाहिए था, पता नहीं कहने बनाते हैं आप लोग। आगे समझते हैं बाबू। 17वां नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है एपी दिया है ना 357n दिया है।
तो कितने पद है ना, कितने पद जोड़ा जाए कि योगफल 120 हो जाए। बोला कितना पद जोड़ा जाए कि 100 ये योगफल 20 हो जाए। तो इसमें भी यही क्वेश्चन था, 17 नंबर भी क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन था। दिया है 3 दे दिया, क्वेश्चन नंबर 17, ये 3 दिया, 5 दिया, उसके बाद कितना दिया, 7 दिया, 9 दिया, डॉट 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 कर दिया, डॉट 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 कर दिया बाबू, है ना। ये 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया, 9 दिया, डॉट डॉट डॉट। अब बोल रहा है कितने पद जोड़ा जाए कि 120 हो जाए। तो एस एन बराबर बाबू दिया 120, एस एन बराबर बाबू कितना दिया 120। तो बताइए पद बोल रहा है जोड़ने के लिए, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, ये चौथा पद, इसमें कितना पद में आएगा जो 120 हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बाबू समझिए, तो बताइए प्रथम पद को ए बोलते हैं, तो ए बराबर T1 को ए बोलते हैं बाबू। तो T1 बराबर प्रथम पद, ए बराबर बी बराबर निकालना चाहेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे। अब बताइए इतना सीखा है कि बाबू आप लोग दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। T2 मान कितना 5, 5 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब SN बराबर बबुआ कितना दे दिया है 120 दिया है। तो इसका फॉर्मेट होता है बाबू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है 1 इंटू डी। अब बताइए बाबू 120 है, 120 रहेगा। अब बाबू समझिए ठीक, अब क्या करना है समझना है। तो n/2 है, n/2 रहेगा, n/2 है, n/2 रहेगा। अब बाबू n/2 है तो n/2 रहने देते हैं। अब 2 गुना एक कितना है 3 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना आया 2। अब 120 है, 120 रहेगा। अब बाबू n/2 है, n/2 रहने देते हैं। अब गुना कीजिए कितना आ जाएगा 6 प्लस 2n माइनस 2। अब बताइए 120 है, 120 रहेगा। अब बाबू 2 देखिए, 2 माइनस में 6 प्लस में, तो बताइए कितना हो जाएगा प्लस 4 बचेगा, है ना। तो n/2 अब प्लस कितना बचेगा 4 प्लस 2n, तो 4 प्लस 2n और 120 है, 120 रहेगा। अब बाबू n सब में गुना कीजिए, n सब में गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 4n अब प्लस 2n स्क्वायर। जब n में n से गुना कीजिएगा तो n स्क्वायर आएगा ना। अब विदु बबुआ सब नीचे चलेगा, इधर लटका उधर जा सट जाएगा। तो 120 गुना 2 कीजिएगा, तो 120 गुना 2 कीजिए, है ना। तब ये आ जाएगा बबुआ 2n स्क्वायर प्लस 4 है 4n। अब बाबू इधर आ जाएगा 24, है ना। 12 गुना 24, एक पे 0 दीजिए। अब बताइए ये प्लस में ऐसा रहेगा तो माइनस में, तो 2n स्क्वायर अब प्लस 4n अब माइनस कितना आ जाएगा 240 इक्वल टू 0। अब 2 से सब में भाग कर दीजिए, भाग लग रहा है ना। तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 बराबर 0, 120 बराबर 0। अब बताइए बाबू यहाँ देखिए, यहाँ नहीं कुछ तो कितना एक गुना है ना, n स्क्वायर में कितना है नहीं कुछ तो एक गुना। अब बाबू एक गुना है तो एक में 120 से गुना करेंगे, 120 से गुना करेंगे, लेकिन क्या ये माइनस है ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा। प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा। इतना समझते हैं ना। अब बताइए इतना समझते हैं बाबू, माइनस 120 आ गया। अब गुना करके लाना हमें कितना 120, और घटा के बाबू कितना लाना है 2n। तो बताइए किस पे टूटेगा, दिमाग काम कर रहा है आपको लोग को, बताइए आप ही बताइए, आप ही बताइए। तो बताइए बाबू आप बोलिएगा 10 में 12 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे भी तो 2 ही आएगा। तो बाबू ये टूट जाएगा n स्क्वायर प्लस प्लस 12n माइनस 10 पे। देखिए घटाएंगे तो प्लस 2 आएगा, अब गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, और माइनस 120 है, 120 रहेगा, ये 0 है 0। अब n लेंगे छुटुआ कॉमन तो n प्लस क्या आ जाएगा 12। अभी हम माइनस कॉमन ले रहे हैं बाबू, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे 10 लेंगे कॉमन। देखिए 120 में क्या मिला, 120 में देखिए क्या मिला 12 गुने 10 मिला है, तब ना 120 होता। तो 10 मेरा कॉमन है तो 10 ले रहे हैं बाबू, तो क्या आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा इक्वल टू 0। माइनस वाला लिए साइन चेंज करेगा, जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में था माइनस, ये माइनस था प्लस हो गया, कोई परेशानी नहीं ना। अभी देखिए मेरा टूटा सही छोटू है ना, ये 12 बचेगा, 10 तो निकाल ही दिए। अब बताइए टूटेगा सही तो दोनों अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो n प्लस 12 हो जाएगा। अब n माइनस 10 n माइनस 10 बराबर 0। अब बताइए एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो n बराबर क्या माइनस 12 आ जाएगा, और n बराबर क्या 10 आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत बाबू, कोई परेशानी? तो माइनस वाला को नहीं लेना है। चलिए निकल गया ना। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा
चलिए अब बताइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 देखे दिया है। एपी का दिया 63 दिया है ना, 63 दिया, 60 दिया, 57 पदों की संख्या, इसमें भी पदों की संख्या बोला, योगफल दिया। ठीक है, क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। एपी दिया है बाबू कितना, 63 दे दिया है, उसके बाद 60 दिया है ना, उसके बाद कितना दे दिया, 75 दिया, 75 डॉट 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 कर दिया। अब बोला उसका उनका योग दिया, योग बाबू एसएन बराबर दे दिया है 693, 693 दिया है ना, 693 दिया बाबू। अब बोल रहा है इसमें संख्या ज्ञात करने, है ना। तब बताए बाबू ये भी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो बाबू ये आप बना लीजिएगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 अभी बताए ना, अभी बताए वो बाबू क्वेश्चन क्या बना। हम 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 देखते हैं बाबू। 19 में क्या दिया, 15 दिया, 12 दिया, 9 दिया है ना, कितने पद लिया जाए कि योगफल 15 हो जाए। तो इसमें भी यही क्वेश्चन दिया बाबू, 15 दे दिया प्लस 12 दे दिया प्लस 9 दिया प्लस डॉट 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 कर दिया, बोला कितना पद लिया जाए कि योग मेरा कितना हो जाए, 15 हो जाए। कोई परेशानी, एसएन बराबर 15 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप लोग बना लीजिएगा इसे, है ना। अब बोल रहा बाबू यहाँ तक क्वेश्चन समझ गए ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा हम बता देते हैं, बताने लायक क्वेश्चन है। देखिए बोला 100 से, है ना, 100 से 200 है ना, 100 से 200 के माध्यम के सभी विषम संख्या का योग। तो विषम बाबू किसे बोलते हैं पहले आप बताइए। विषम वही संख्या जो 2 से ना कटे, है ना, वही संख्या जो 2 से ना कटे। तो बताइए विषम बोला 100 से 200 तक, तो बताइए बाबू 100 से 200 तक, तो 100 से जैसे ही 200 बढ़िएगा, है ना, 100 से जैसे ही 200 बढ़िएगा, तो बताइए 101 मेरा क्या विषम संख्या ना, विषम संख्या ना। अब बताइए 100 से, है ना, क्या बोला था 100 से, तब बताइए बाबू ऐसा ही बढ़ते जाएगा तो क्या 103 आ जाएगा, क्या विषम संख्या है ना, क्या है विषम संख्या है ना। तो बताइए क्या विषम संख्या ना, इसी तरह से बढ़ते जाएगा, 105 हो जाएगा, है ना, 105 हो जाएगा। अब बताइए इस 107 आ जाएगा, डॉट 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 बताइए 199 बाबू 2 से क्या विभा चाहिए, तो जी नहीं, है ना, तो 199 तक आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा था इसमें निकालने के लिए, हाँ क्या क्वेश्चन बोला था, हाँ विषम संख्या का योग ज्ञात करें। इसका क्या बोला था, योग निकालने के लिए, योग बोला था बाबू निकालने के लिए। तो बाबू नहीं निकाल देंगे, बिल्कुल इसी से निकाल देंगे, है ना। तो बाबू समझते हैं, ये मेरा क्या आ जाएगा, प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, डॉट 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 इसी करते चल जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एनवा पद आ जाएगा। कोई परेशानी। तो बताइए प्रथम पद ए बराबर कितना आ जाएगा 101, डी बराबर कितना आ जाएगा T2 माइनस T1, तो T2 का मान 103 माइनस 101 करेंगे, तो बाबू डी का मान कितना गया, डी का मान कितना निकल गया 2। कोई परेशानी, कोई परेशानी बाबू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। अब बताइए Tn से चलेंगे, है ना, Tn से चलेंगे, इस सब तक दिया था। a प्लस क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए a का मान कितना है, a का मान देखिए 101 रखेंगे प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान बाबू 2 है, 2 रहने देते हैं, बताइए, है ना, 2 है, 2 रहने देते हैं। अब बाबू 101 है, 101 रहने देते, जब 2 में गुना कीजिएगा तो 2n माइनस क्या आ जाएगा 2, है ना, माइनस 1 छूट गया क्या, माइनस 1, है ना। अब 2 जैसे ही गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। कोई परेशानी। अब बाबू गुना कीजिए, अब 101 है, अब ये 2 है, अब घटाएंगे बाबू तो कितना बचेगा, घटाइएगा तो कितना बचेगा 99 बचेगा प्लस 2n बचेगा, 99 प्लस 2n बचेगा, 99 प्लस 2n बचेगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत बाबू। लेकिन हाँ एक बात आप समझिए, Tn देखिए एनमा पद तक कितना दिया 99, तो ये कितना आ जाएगा 99, 199 आएगा, 199। कोई परेशानी। अभी प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो बताइए n का मान यहाँ नहीं निकल जाएगा, 199 माइनस 99 बराबर क्या आ जाएगा 2n। अब इसमें घटाएंगे बाबू तो कितना जाएगा 2n है, 2n रहेगा, 2n रहेगा। अब इसे काटिएगा तो कितना जाएगा 50 बराबर n का मान कितना निकल गया 50। अब बोला योग कितना है, तो योग पूछ रहा था बाबू, तो बताइए n पद कितना निकल गया 50, तब 50 s 50 निकल जाएगा, है ना, s 50 बराबर क्या होता है 50/2, है ना, 50/2। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, है ना, प्रथम पद प्लस क्या होता है अंतिम पद, है ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, समझते हैं ना। तो बताइए प्रथम पद प्लस अंतिम पद, है ना, यहाँ लिखते हैं, दिख नहीं रहा सही से, है ना, s 50 बराबर क्या होता है 50/2, है ना, प्रथम पद प्लस अंतिम। तो बताइए 50/2 है, 50/2 रहेगा प्रथम पद। देखिए
प्रथम पद मेरा कितना है 101 है ना, प्रथम पद कितना है 101 101 है, 101 रहेगा। अंतिम पद कितना है tn, देखिए अंतिम पद 199 है, 199। तब बताइए 50/2, अब इसे जोड़िएगा बाबू तो कितना आ जाएगा, ये 2, ये जोड़िएगा तो 300 आ जाएगा है ना, गुना आ जाएगा 300। अब बताइए बाबू 300 आ गया, जब काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 15×5 = 75। कोई परेशानी, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे है ना। तब बताइए 20 का निकल गया ना। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखिए इसी पर है ना। 1 से बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है 1 से 2001 तक सभी विषम संख्या का योग निकाले। बस इसी तरह क्वेश्चन बनेगा है ना। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए मिटाते इसे है ना। हम समझते हैं बाबू। 21 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 से 2001 तक है ना, 1 से 2001 तक सभी विषम संख्या का योग। तो विषम संख्या अभी बताए ना बाबू, जो क्या 2 से विभाज्य ना हो, तो जो 2 से विभाज्य ना हो। कोई परेशानी बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताइए 1 से चलेंगे तो ये भी तो मेरा 1 ही आ जाएगा। अब उसके बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या 2 से विभाज्य हो रहा है ना। इस तरह से डॉट 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 बढ़ते जाएगा है ना, डॉट 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 क्या 5 ही आ जाएगा। चलिए डॉट 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 बढ़ते जाएगा बाबू, तो कितना 1999 तक आ जाएगा है ना, 1999 तक आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना, कोई परेशानी बाबू, कोई परेशानी बाबू नहीं ना। तो बताइए हमें ये दिया है, ये दिखे ये प्रथम पद आ गया, ये दूसरा पद आ गया, तीसरा पद, ये 21 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना। अब बताइए मेरा tn दिया है, nवां पद दे दिया, nवां पद तक। अब बताइए प्रथम पद को a बोलते हैं, तो a बराबर 1, d बराबर निकालना चाहेंगे तो t2 - t1 करेंगे, तो 3 माइनस क्या करेंगे 1, तब बाबू 2 आ गया। तो tn बराबर दिया है बाबू 999 है ना, 1999। अब बताइए a + n - 1 × d। अब 1999 रहने देते हैं। a का मान कितना है बबुआ, a का मान 1 है, 1 रखेंगे, प्लस n - 1 d का मान कितना है 2, 2 रखेंगे, 1999 रहने देते हैं। कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू 2 सब में गुना कीजिए तो ये तो 1 रह जाएगा ना, ये अलग है, ये इसमें गुना कीजिएगा तो 2n - 2 आ जाएगा। अब 100। कोई परेशानी? अब बाबू घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 है प्लस में, ये माइनस में, तो बताइए 2n - 1 आ जाएगा, 2n - 1 आ जाएगा। अब बताइए ये माइनस में उसे आ जाएगा तो प्लस में, तो बताइए बाबू 1 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, ये 2000। अब इसे जब काटिएगा बाबू तो कितना बार में कट जाएगा 1000 बार में है ना। तो n बराबर कितना निकल गया 1000, n बराबर 1000। तो बताइए बाबू n बराबर 1000 निकल गया है ना। तब बताइए हमें निकालना था योग है ना, हमें क्या निकालना था, योग निकालना था। तब बताइए Sn तो 1000 है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1000/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो प्रथम पद और प्लस अंतिम पद। कोई परेशानी? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो प्रथम पद बाबू कितना है, देखिए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ये 1000/2 रहने देते हैं। प्रथम पद देखिए, प्रथम पद 1 है, 1 रखेंगे। अब प्लस अंतिम पद कितना है 99, ये कितना आ गया 500। काटिएगा तो इसे जोड़िएगा बाबू तो कितना आ जाएगा 2000। अब बाबू इसमें गुना कर दीजिएगा, हमको नहीं आता है करने के लिए, ठीक। कोई परेशानी बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आज तक यहीं तक रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट कल समझेंगे है ना। जय हिंद, थैंक यू सो मच।